मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों के हल की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो प्रथम भाग में 5 से 3 अधिक है, ऋण 5 से 5 अधिक है, 2 से 6 कम है और ऋण 2 से 3 कम है। अब संख्या रेखा के आधार पर किसी भी पूर्णांक से कम और अधिक हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ये हमें सीखना है। आपको पता है संख्या रेखा में संख्याओं का मान किधर की ओर कम होता है, यानी किधर की ओर घटता है और किधर की ओर बढ़ता है। जब हम इस तरफ जाएंगे दाईं तरफ तो संख्याओं का मान बढ़ेगा और हम बाईं तरफ आएंगे तो जितने भी ये पूर्णांक हैं इनका मान धीरे धीरे घटते रहेगा। तो 5 से हमें 3 अधिक ढूंढना है, तो पहले हम 5 पर पहुँचें। तो 5 से 3 अधिक, अधिक कहाँ की ओर होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? तो आपको पता है इधर की तरफ होगा, तो 5 से 1 अधिक, 2 अधिक और 3 अधिक। 3 अधिक यहाँ पर क्या होगा, 8। तो 5 से 3 अधिक क्या हो गया, 8। ऐसे ही बी भाग है, ऋण 5 से 5 अधिक। अब देखो ऋण 5 पे पहुंचिए, पहले ऋण 5 से 5 अधिक पूछा है, तो फिर आप जहां पर हैं वहां से दाईं तरफ, दाईं हाथ की तरफ चलना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5, जितना अधिक का है, 5 अधिक का है, तो आप कहां पर पहुंच गए, 0 पर। 0 से ऋण 5 और धन 5 बराबर दूरी पर है। 0 से बराबर दूरी पर जो पूर्णांक होते हैं उनको एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। यह बात भी आप जान लीजिए, योज्य प्रतिलोम किन पूर्णांकों को कहते हैं, जो 0 से बराबर दूरी पर होते हैं। जैसे 2 जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर ऋण 2 होगा, तो 2 और ऋण 2 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हुए। ऐसे ही ऋण 8 माना है तो इसका योज्य प्रतिलोम धन 8। अगर हम धन 8 नहीं लिख रहे हैं, केवल 8 लिख रहे हैं, तो भी इसको धन 8 समझा जाएगा। तो क्योंकि ऋण 8 और धन 8 0 से बराबर दूरी पर होंगे, बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो उन दो पूर्णांकों को जो 0 से बराबर दूरी पर संख्या रेखा पर आपको मिलते हैं, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब पार्ट सी है, 2 से 6 कम। अब बात है कम की, तो कम कहाँ की ओर होता है, पहले आप पहुंचेंगे 2 पर, अब 6 कम, तो आप दाईं तरफ नहीं जा सकते हैं, आप कम की तरफ जाना है, तो मान कम इधर की ओर होगा। तो 2 से 6 कम 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6, तो कहाँ पर पहुँचे आप, ऋण 4 पर। टी में लिखा है ऋण 2 से 3 कम, तो पहले आप ऋण 2 पर पहुंचेंगे। तो अब 3 कम ढूंढना है, तो आप फिर 1 2 और ये 3 कहाँ पर पहुंच गए, ऋण 5 पर। तो किसी भी पूर्णांक से अगर आपने अधिक और कम ढूंढना है, तो अधिक के लिए आप दाईं तरफ उतने कदम जाएंगे जितना अधिक कहा है, कम के लिए बाईं तरफ उतने कदम जाएंगे जितना कम कहा है। प्रश्न संख्या 2 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है। इन प्रश्नों में आपको संख्या रेखा जरूर खींचनी होगी, क्योंकि हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है। पहला भाग है 9 धन ऋण 6। तो पहले आपने समझना पड़ेगा कि हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। इसके लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। धन पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमें दाईं तरफ और ऋण पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमें बाईं तरफ चलना पड़ेगा। तो किसी भी पूर्णांक में हम जब जोड़ते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि हम जिसको जोड़ रहे हैं वो कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, और जिसमें हम जोड़ रहे हैं हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो हम जोड़ रहे हैं 9 में धन ऋणात्मक 6 को, यानी 9 में हम ऋण 6 को जोड़ रहे हैं। तो पहले हम पहुंचेंगे 9 पर, यह है 9।
अब 9 में हम ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं, तो ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक कहाँ की ओर हैं, बाईं तरफ को हैं, तो ऋणात्मक अगर आप जोड़ेंगे तो बाईं तरफ की ओर आएंगे। कितने स्थान, 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर पहुँच गए आप, 3 पर। उसके बाद बी है, 5 में जोड़ना है कितना, ऋण 11। अब फिर से ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है, और जोड़ना किस में है, 5 में। तो पहले आप 5 पर जाएंगे, फिर 11 स्थान बाईं तरफ, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो बाईं तरफ मूवमेंट होगा। 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कहाँ पर पहुँच गए हम, ऋण 6 पर। तीसरा भाग है ऋण 1 में। अब देखिए ऋण 1 में जोड़ना है तो हम पहले ऋण 1 ढूंढेंगे, कितना जोड़ना है, ऋण 7 जोड़ना है। देखो ऋण 1 में जोड़िए ऋण 7, ऋण 1 में धन करना है, धन माने जोड़ना है ऋण 7 को, तो आप ऋण 1 से चलना आप शुरू करेंगे, ऋणात्मक ही जोड़ना है, ऋण 1 में भी ऋण 7 जोड़ना है, तो आप बाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कहाँ पर पहुँच गए आप, ऋण 8 पर। अब इसी प्रकार डी भाग, ऋण 5 में धन 10 जोड़ना है। अब आप पहले ऋण 5 पर पहुंचेंगे, ये ऋण 5 है। अब इसमें आपने धन 10 जोड़ना है, तो 10 का मतलब धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है, तो आप ऋण 5 में धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, तो अब दाईं तरफ मूवमेंट करेंगे, दाईं तरफ चलेंगे। अगर धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है, जिस पूर्णांक में जोड़ना है उससे दाईं तरफ को आप चलना शुरू करेंगे, उतने कदम जितना जोड़ना है। 10 जोड़ना है ऋण 5 में, तो 1 कदम, 4 पे ऋण 4 पे पहुँचे, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम और ये 10 कदम, तो कहाँ पर पहुँच गए हम, 5 पर। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, ऋण 5 धन 10 बराबर 5। तो उसके बाद ई है, ऋण 1 में पहले ऋण 2 जोड़ना है, फिर जहाँ पर पहुँचेंगे उसमें फिर जोड़ना है ऋण 3। तो सबसे पहले हम ऋण 1 पर जाएंगे, ऋण 1 यहाँ पर है, इसमें हमें जोड़ना है ऋण 2, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है, तो हम बाईं तरफ जाएंगे, तो ऋण 1 से 1 2 यहाँ पर पहुँच गया। अब फिर ऋण 3 जोड़ना है, अब इसमें फिर ऋण 3 जोड़ना है, तो फिर बाईं तरफ हम जाएंगे 3 स्थान, 1 2 और ये 3, तो कहाँ पर पहुँचे हम, ऋण 6 पर। एफ, ऋण 2 में पहले 8 जोड़ना है, 8 का मतलब धन 8, और फिर उसमें ऋण 4 जोड़ना है। तो ऋण 2 से आपने शुरुआत करनी है, पहले 8 जोड़ना है, तो ऋण 2 में धनात्मक 8 जोड़ना है, तो पहले आप दाईं तरफ को 8 स्थान जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कहाँ पर पहुँच गए आप, 6 पर। अब उसमें ऋण 4 जोड़ना है, अब फिर से इसमें ऋण 4 जोड़ना है, तो अब हमें 4 स्थान और बाईं तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है। तो 1 2 3 और 4, तो अंतिम रूप से हम कहाँ पर पहुँच गए, 2 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं धन पूर्णांकों को और ऋण पूर्णांकों को जोड़ने में। ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो दाईं तरफ, ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो बाईं तरफ चलना पड़ेगा।